एक ऋषि थे, मांडव्य उनका नाम था। उनके नाम से मांडव नाम का स्थान आज भी है। मध्य प्रदेश में नर्मदा जी के किनारे एक छोटा सा गांव है। उस गांव का, उस क्षेत्र, छोटा सा नहीं थोड़ा सा बड़ा है, नाम है मांडव। क्या नाम है? मांडव। वहां बहुत बड़े बड़े किला है, बहुत बड़ी बड़ी, वहां ये दास ने दर्शन किया है। वहां की पहाड़ियों पर ही एक संत जी रहा करते थे, उनका नाम था मांडव्य ऋषि। उन मांडव्य ऋषि के कारण वहां का नाम पड़ा मांडव। तो मांडव्य ऋषि जो थे वो तपस्या करते थे। एक दिन क्या हुआ कि वहां के राजा के राज्य में चोरी हो गई और चोर लोग उस राजा का धन चुरा के भागे, पर सेना पीछे लग गई, चोर डर गए। तो चोरों ने चुराया हुआ धन एक संत जी की कुटिया पर छोड़ दिया और चोर भाग गए। अब सेना आई तो सारा धन संत के आश्रम से बरामद किया। तो संत के आश्रम से जब वो धन पाया गया तो राजा को लगा कि ये बाबा जी चोर है, साधु जी ने चोरी की, झूठे ही आरोप लगाया, तो साधु जी को दंड दिया। अच्छा, उस समय मांडव ऋषि ध्यान में मग्न थे और तपस्या में डूबे थे। तो राजा को लगा डर के कारण ये ढोंग कर रहे हैं। उन्होंने सूल पर चढ़ा दिया। सूल मतलब एक पैना सा लोहे का सूल होता है, जमीन पे गाड़ा, और बाबा जी को उसके ऊपर बिठाया। तो साधु जी के नीचे से लेकर चुभता हुआ वह सूल ऊपर से निकल गया, वह लटके रह गए। पर चूंकि तपस्या पक्की थी तो सूल चुभने के बाद भी उन मांडव्य ऋषि की मृत्यु नहीं हुई। अब तो राजा डर गए। जब राजा डरे, स्तुति की, और जब स्तुति की तो फिर भी उनकी तपस्या भंग नहीं हुई। तब पद्म पुराण में एक छोटी सी कथा और ऐड है इस कथा के साथ, कहो तो थोड़ी सी वो भी सुना दूं आपको। तो पद्म पुराण में ये पूरी कथा बड़ी विस्तार से है, क्योंकि भागवत जी में बड़ी सूक्ष्म है, पर अन्य पुराणों में इस कथा को विस्तार दिया गया है। और महाभारत में भी ये कथा विस्तार से ही है, पर पद्म पुराण में इस कथा के साथ एक स्त्री की भी कथा जोड़ी गई है। और वो कथा इस तरह से है कि एक पतिव्रता नारी थी, वो अपने पति की खूब सेवा करती थी। अब देखो, नारी धर्म के बारे में आप यहाँ समझ सकते हैं, एक कथा से दूसरी कथा जुड़ी होती है, इसलिए दास ने प्रसंगवश वो कथा आपको सुनानी उचित समझी। एक नारी थी, बड़ी पतिव्रता थी, और वो अपने पति की सेवा बहुत करती। एक दिन क्या हुआ, उसके पति को ना शरीर में कोढ़ हो गया। कोढ़ एक रोग होता है, पूरे शरीर में मावाद बन करके, और पूरा शरीर की जो चमड़ी थी ना, गल गल के जमीन पे गिरने लग गई। वो नारी फिर भी अपने पति की सेवा बड़े प्रेम से करती और पति की आज्ञा का पालन करती। बड़ी पतिव्रता नारी थी, पर पति को कोढ़ हो गया, शरीर से दुर्गंध आने लगी, कोई उसके पास बैठता नहीं था, कोई उस आदमी से बात नहीं करता, घिन आती उसे देखने से, इतना गंदा हो चुका था उसका शरीर। पर उसकी पत्नी बड़ी श्रद्धा से उसके नहलाती धुलाती और प्यार से खिलाती पिलाती। एक दिन क्या हुआ कि वह कोढ़ी आदमी बाहर बैठा था कि वहां उस राज्य की एक सुंदर सी स्त्री जो नृत्यांगना थी, जो नाचती थी राजा के दरबार में, वो वहां से सज धज करके गुजरी। तो जब गुजरी तो ये कोढ़ी आदमी ने उस नारी को देखा, और देखते ही इसका मन उस स्त्री में चला गया। और जब चला गया तो चला तो गया, पर करे क्या कोढ़ी आदमी, कर क्या सकता है, पर मन तो गया। अब ये शाम को उदास बैठा तो पत्नी ने इसको पढ़ लिया। पत्नी ने कहा, प्राणनाथ, आप मेरे होते हुए उदास हैं, बताइए आपकी उदासी क्या है। पत्नी, पतिव्रता नारी क्या होती है, जरा इस पूरी कहानी से आप समझिएगा। उस नारी ने कहा अपने पति से, आप उदास क्यों हैं, अपनी उदासी का कारण तो बताइए। तब पति ने सकुचाते हुए कहा कि देखो, तुम तो मेरी पत्नी हो, मैं तुमसे क्या छिपाऊं, लेकिन आज मैं बाहर बैठा था तो वो स्त्री जो अपने पड़ोस में रहती है ना, वो वहां पर नृत्यांगना राजा के यहाँ नाचती है, आज मैंने उसे देखा, बहुत सुंदर है, एक बार मुझे उससे मिलवा दो, उससे मिलने का मन कर रहा। सोचो जरा, आपके पति आपसे ऐसा कहते कि पड़ोसन से मिलने का मन कर रहा है, तो आप क्या हालत करती, उसका हलवा बना देती।
लेकिन वो पत्नी बोली कि अच्छा ठीक है, आपके मन में यदि उस स्त्री का भाव है तो मैं जरूर उस स्त्री से बात करती हूं। अब जरा सुनिएगा, अब ये पतिव्रता नारी उस स्त्री, अच्छा वो स्त्री कौन थी? वो स्त्री नृत्यांगना थी, सामान्य भाषा में कहें तो वो वैश्या थी। उस वैश्या में इस कोढ़ी का मन आ गया, सुंदर थी। अब ये पतिव्रता नारी उस वैश्या के घर सवेरे सवेरे जाती, उसके घर झाड़ू लगाती, बर्तन धुलती, काम करके आ जाती, रोज का नियम। एक दिन वैश्या ने सोचा कि मेरे घर झाड़ू पोंछा कौन कर जाता है। उसने चुपके से देखा तो ये झाड़ू लगाती पकड़ी गई। वैश्या ने चरण पकड़ लिए, देवी तुम तो बड़ी पतिव्रता नारी हो, तुम तो बड़ी दिव्य नारी हो, तुम्हारे तो बड़े चर्चे हैं कि तुम बड़ी पतिव्रता, तुम्हारा पति कोढ़ी है पर तुम उनकी सेवा बहुत करती हो, और मैं तो ठहरी वैश्या, मुझे वैश्या के घर में भला एक पतिव्रता नारी झाड़ू क्यों लगा रही है? देवी कारण बताइए। तब वह पतिव्रता नारी बोली कि देवी मेरे पति ने आपको देखा और आप में उनका मन आ गया, ऐसा करिए कि एक बार मेरे पति से मिल लीजिए। अब वो पतिव्रता नारी की बात वो वैश्या टाल ना पाई, तो वैश्या ने कहा कि ठीक है, आप ना कल शाम को अपने पति को भेज देना मेरे पास। वैश्या थी, भेज देना भाई, पर तुम्हारे पति ना बीमारी से ग्रसित हैं, सुना है कि कोढ़ हो गया है, पूरे शरीर में माबाद रहती है, दुर्गंध आती है। वैश्या बोली संभव तो नहीं है, पर आप पतिव्रता हैं, आपकी आज्ञा में काट नहीं सकती, आप भेज देना कल रात्रि को। अब तो ये पतिव्रता नारी खुशी खुशी गई घर, अपने पति से कहा हो गया काम, कल आप चले जाना, आपका मन था ना मिलने का, मैंने मना लिया उसे, अब आप जाना और आप मिल लेना, आपका मन था मिलने का। एक नारी अपने पति की खुशी के लिए सब काम कर रही है, चूंकि पतिव्रता है, पति की आज्ञा ही उसको माननी है, चाहे वो आज्ञा सही हो या गलत। धर्म को समझना बड़ा सरल नहीं है मेरी माँ, गहन है, ये बहुत कठिन बात है समझना। चलो अब शाम हुई, उसका पति तैयार हुआ, बढ़िया कपड़े वपड़े पहन के, और वैश्या के पास जाना है, बड़ा खुश है। और जैसे ही घर से चला, एक उसका पांव पत्थर से टकराया और गिरा तो पांव में मोच आ गई, और ऐसी मोच आई कि वो एक कदम भी चल ना पाया। अब नहीं चल पाया तो रोने लगा, अब तो मैं कैसे जाऊंगा, वैश्या के पास आज रात को बुलाया है, अब मैं जा नहीं सकता, रोने लगा बेचारा। अब जब रोने लगा, पत्नी ने देखा कि मेरा पति रो रहा है, तो पत्नी ने कहा चिंता ना करो, आपके पांव में मोच है, वो तो ठीक हो जाएगी, मैं आपको लेकर चलूंगी। पति बोला मैं नहीं जा सकता, एक कदम भी नहीं चला जाता। पत्नी बोली कोई बात नहीं, मैं अपने कंधे पर बिठाकर आपको ले चलूंगी। अब शाम हुई तो पत्नी ने अपने पति को अपने कंधे पर बिठाया। ये पद्म पुराण की कथा है, जो लिखी थी वही दास ने आपको सुनाई है। तो नारी ने कहां बिठाया अपने पति को? जोर से। एक पतिव्रता नारी अपने पति को अपने कंधे पर बिठाती है और वैश्या के घर ले जाती है, पर शाम को निकलती है, कोई देख ना ले, गांव के अंदर से नहीं जाती, जंगल के रास्ते से जाती है। कोई देखेगा तो सवाल करेगा कि पति को कंधे पर बिठा के कहां जा रही हो? क्या बताएंगे कि वैश्या के घर जा रहे हैं, मेरे पति की बड़ी बदनामी होगी, पति को बदनामी से भी बचाना है। तो जंगल के रास्ते गई। अब पति कंधे पर बैठे हैं और नारी कंधे पर बिठाकर पति को जंगल के रास्ते उस वैश्या के घर लेकर जा रही है। अब सुनिएगा, उसी रास्ते पर मांडव ऋषि की कुटिया थी। अब यहां से मांडव ऋषि की कथा इस कथा से मिल जाएगी, है ना। अन्य पुराणों में केवल मांडव ऋषि की कथा है, ये कथा ऐड नहीं है, पर पद्म पुराण में उस कथा में ये कथा भी ऐड है। तो सुनिएगा, मांडव ऋषि को सूल पर कुटिया पर ही लटकाया गया था। जब राजा की सेना ने देखा कि राजा का चुराया हुआ धन यहाँ प्राप्त हुआ, तो चोर समझकर साधु को सूल पर टांग दिया, नीचे से सूल चुभता हुआ, और साधु जी लटके, और चूंकि तपस्या पक्की थी लटके रहे। अब ये पत्नी रात के समय जब अपने पति को कंधे पर बिठाकर चली, तो साधु जी का पांव सूल पर टंगे थे, साधु जी का पांव लटक रहा था,
पांव लटक रहा था और ये पति कंधे पर था, तो पति का, इस नारी के पति का सिर बाबा जी के पांव से टकरा गया और जैसे ही टकराया तो साधु जी की तपस्या भंग हो गई। और तपस्या जब खुली तो उन्होंने देखा कि मैं सूल पर लटका हूं। तुरंत उन्होंने शाप दे दिया, जिसके कारण मेरी समाधि खुली, तपस्या भंग हुई, जाओ मैं शाप देता हूं, जिसने मुझे स्पर्श किया वह सूर्योदय होते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब ये सुना कोढ़ी ने, क्योंकि कोढ़ी के स्पर्श से साधु जी की तपस्या टूटी। तो अब तो कोढ़ी रोने लगा, हे भगवान, मैं तो चला था वैश्या का स्वाद लेने, मैं तो मर गया, ये तो शाप मिल गया साधु जी। अब वो लगे रोने। तब उस कोढ़ी की पत्नी ने अपने पति को रोते हुए देखा, कहा कि स्वामी आप रोइए ना, साधु जी ने कहा है कि जब सूर्योदय होगा तो ही आपकी मृत्यु होगी। मैं यदि पतिव्रता नारी हूँ, यदि मैंने अपने पति के हर आज्ञा का पालन किया और मैंने यदि पति के सिवा पर पुरुष के बारे में सोचा भी नहीं, स्वप्न में भी चिंतन ना किया हो, यदि मैं पतिव्रता नारी हूँ, तो गंगा और यमुना को साक्षी मानकर, दिशाओं को साक्षी मानकर मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, हे सूर्य भगवान, जब तक मैं ना कहूं आप उदय मत होना, क्योंकि आपके उदय होते ही मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। आप उदय मत होना, क्योंकि आपके उदय होते ही मृत्यु होगी। उस पतिव्रता नारी ने जल छोड़ दिया प्रतिज्ञा लेकर कि मैं पतिव्रता हूं, तो सूर्य भगवान आप उदय मत होना। साहब हाहाकार मच गया सृष्टि में। पद्म पुराण में लिखा है कि देवता घबरा गए, ब्रह्मा विष्णु महेश आए, देवी क्या कह रही हो? सूर्य भगवान थर-थर कांप गए, मैं नहीं जाऊंगा, आज का सूर्योदय नहीं होगा। कहते हैं बहुत समय बीत गया, सृष्टि अंधकार से भर गई, सूर्योदय ही नहीं हुआ, क्योंकि सूर्योदय होता तो उसके पति की मृत्यु हो जाती। हाहाकार मचा, सूर्योदय नहीं होगा। अब तो जब हाहाकार मचा, सबने स्तुति की उस नारी से, उन्होंने कहा नहीं, जब तक मेरे पति के प्राणों की रक्षा की आप गारंटी नहीं देंगे, तब तक मैं सूर्य को आज्ञा। सोचिए एक पतिव्रता नारी कितनी बड़ी है। सूर्य की गति को भी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को माता अनुसुईया ने गोद में खिलाया कि नहीं? पातिव्रत धर्म के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने आए और भगवान ने परीक्षा ली और माता से कहा कि भिक्षा दो, पर भिक्षा तो तब लेंगे जब आप अपने वस्त्र उतार देंगे। माता ने जल छोड़ा और तीनों को बच्चा बनाकर माता अनुसुईया ने दूध पिलाया। पातिव्रता नारी क्या नहीं कर सकती। इसलिए कहता हूं कि नारी का एक ही व्रत है, पातिव्रत। यदि आप पतिव्रता हैं तो ही आप नारी हैं, तो ही आप पूज्य हैं। इसलिए हर स्त्री को पतिव्रता होना चाहिए। हम सनातनी है ना, हम हर नारी को पतिव्रता, हर बेटे से उम्मीद करते हैं कि वो श्रवण कुमार होगा, हर पुरुष से उम्मीद करते हैं कि वह चरित्रवान होगा, राम जैसा होगा, मर्यादित, और हर नारी से उम्मीद करते हैं कि वह सीता जैसी पवित्र होगी, अनुसुईया जैसी पतिव्रता होगी। और इन्हीं पतिव्रता नारियों से समाज में सनातन का चरित्र भरा पड़ा है। अब हुआ ये कि उस नारी ने कह दिया कि उदय नहीं होगा। तब बाद में माता अनुसुईया जी आई और माता अनुसुईया ने कहा, बेटी तू सूर्य को आने दे, मैं तेरे पति को जीवित करने का वचन देती हूँ। सूर्य भगवान आए, साप के कारण पहली किरण पड़ते ही उसके पति की मृत्यु हुई। माता अनुसुईया ने कहा कि हे परमात्मा, यदि मैं पतिव्रता नारी हूँ तो इसका मरा हुआ पति जीवित हो जाए और इसके कोढ़ का रोग भी ठीक हो जाए, और जो बुद्धि में कोढ़ हो गया था पराई नारी के दर्शन का, वह बुद्धि भी निर्मल हो जाए। ये कहते ही माँ ने जल छोड़ा, वह पुरुष जीवित हो गया। दिव्य विमान आए और विमान में बैठ के दोनों पति पत्नी भगवत धाम चले गए। ये पतिव्रता नारी की कथा है। अब वो तो नारी चली गई भगवत धाम, लेकिन जो मांडव्य ऋषि थे, अब वो सूल पर चढ़े और सूल निकालने का बड़ा प्रयास किया, सूल नहीं निकला। तो ऐसा किया कि नीचे से सूल काट दिया और सूल घुसा रहा उनके शरीर में। अब साधु जी राजा के पास गए, हाँ राजन। अब राजा घबराया कि बाबा जी शाप देंगे। साधु जी ने कहा, ये बताओ ये सूल मेरे शरीर में किसने घुसाया, किसने चुभोया? कहा, महाराज वो चोर चोरी करके भाग रहे थे, आपकी कुटिया में लगता धन छोड़ दिया। हमारे सेनापति को लगा कि आप ही चोर हैं, तो उन्होंने सूल पर टांग दिया।
मांडव ऋषि बोले कोई बात नहीं। यमराज जी को बुलाया, यमराज जी यहाँ आओ। मांडव ऋषि ने यहाँ आओ, जरा बताओ, हमारी डायरी खोलो, हमने कौन सा पाप किया कि ये सूल हमें चुभा, जरा खोलो डायरी। तब उलट पलट के डायरी खोली यमराज जी ने, तो देखा कि महाराज जब आप 5 वर्ष के थे, लगभग 5 वर्ष के थे, तब आपने एक तितली समझ लीजिए, तितली समझते हैं ना, तितली उड़ी बस में चढ़ी, है ना। तितली को आपने एक कांटा चुभो दिया था पीछे से लेकर आगे तक, और वो तितली को कांटा चुभोया, वो बेचारी तड़प तड़प के रह गई, मर गई। आपने तितली को कांटा चुभोया, एक छोटे से पतंगे को कांटा चुभोया, जिसके कारण आपको सूल पर लटकना पड़ा, आपको भी नीचे से ऊपर तक वह लोहे का कांटा चुभा। तब मांडव ऋषि ने कहा, यमराज आप होश में तो हैं? ये बताइए कि मैं 5 साल का था, क्या 5 साल के बालक को ये पता होता है क्या कि ये पाप है कि पुण्य है? बताओ, पाप और पुण्य क्या होता है, क्या ये बच्चे को पता है? उत्तर दीजिए जोर से। नहीं। तो मांडव ऋषि ने कहा कि आप ही बताओ, 5 साल के बालक को क्या पता, इसलिए मुझे क्या पता पाप क्या पुण्य क्या, मैं तो खेल खेल में कर दिया, इसका दंड मुझे नहीं मिलना चाहिए। और आज से आप संशोधन करिए अपने कानून में, यमराज जी, कि 5 साल क्या 12 वर्षों तक, 12 वर्षों तक, 12 और 14, 2 बातें महाभारत में मैंने पढ़ी हूं। 12, आप 12 मान लीजिए, 12 वर्षों तक बच्चा जो भी अपराध करेगा, जो भी पाप करेगा, वह पाप का भागी बालक नहीं होगा, क्योंकि 12 वर्ष तक बालक अबोध होता है, उसे कोई दोष नहीं लगेगा। जो भी पाप करेगा वो आप, इसलिए माँ बाप को रोकना चाहिए। कोई बच्चा छोटे छोटे जीवों को मारे, कुछ भी करे, माँ बाप को रोकना चाहिए, क्योंकि बच्चे को तो दोष नहीं लगेगा, पर आप यदि चुपचाप देखेंगे तो आपको दोष लग जाएगा। इसलिए बच्चे के पाप माँ बाप को लग सकता है यदि आप देख कर भी, यदि उसे रोक नहीं रहे तो। वरना संशोधन किया गया और कहा कि 12 वर्ष तक जो भी पाप होगा बालक को नहीं लगेगा। तो इस तरह से वो पाप खत्म हुआ। और मांडव ऋषि ने शाप दिया, यमराज जी आप 100 वर्ष के लिए धरती पे अवतार लेंगे और आप पाप से बच के दिखाएंगे। धरती पे आके पाप से बचना आसान थोड़ी है। तो वही शाप के कारण यमराज जी को विदुर जी बन करके आना पड़ा, और विदुर जी साक्षात धर्म के अवतार हैं। उस समय धर्म के 2 अवतार थे, एक कौरव पक्ष में विदुर जी के रूप में और पांडवों के पक्ष में धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में। 2 जगह धर्म के अवतार हैं। बोलो हाँ। अब दोनों में अंतर केवल इतना है कि दुर्योधन के पास भी धर्म है विदुर जी के रूप में, और पांडवों के पास भी धर्म है धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में। फर्क केवल इतना है कि दुर्योधन धर्म को अपने हिसाब से चलाना चाहता है और पांडव धर्म के हिसाब से चलना चाहते हैं। अच्छा ये बताओ, धर्म को आप अपने हिसाब से चलाओगे वो सही है कि धर्म के हिसाब से चलें वो सही है? बोलो। हमको धर्म के हिसाब से चलना पड़ेगा। धर्म हमारे हिसाब से, दुर्योधन ने अपने हिसाब से चलाना चाहा। इसलिए प्रार्थना करता हूं कि धर्म को कभी भी अपने हिसाब से ना चलाइए। जो धर्म कहता है उस धर्म के हिसाब से हम सबको चलना चाहिए और धर्म युक्त जीवन जीना चाहिए, धर्मवान बनना चाहिए। धर्म के रास्ते का कदापि कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। इस तरह ये कथा विदुर जी महाराज की है।